डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट नंगर कॉलेज बीकानेर। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को पिजन की स्किन के बारे में तथा उसमें पाए जाने वाले टिपिकल फैदर की संरचना के बारे में बताया था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम ले रहे हैं काइंड्स ऑफ फैदर्स इन पिजन। पिजन में पाए जाने वाले परों के विभिन्न प्रकार। अलग अलग आकार, कार्य एवं स्थिति के आधार पर परों को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट टाइप है रेमिजेस। फ्लाइट feathers of wings are termed pinions, remiges, singular word remix, or wing quills. Their inner or posterior half of the venae is slightly broader than the outer or anterior half. In pigeon, 23 remiges are attached to the hinder border of each wing. 11 of them attached to hand are called primaries or manuals. Of these, first 4 attached to second digit are called digitals. 2 of these are predigitals attached to distal phalanx and 2 mid-digitals attached to proximal phalanx of second digit. The remaining 7 primaries attached to metacarpal region are called metacarpals, including one addidigital connected with the third digit. The remaining 12 remiges connected with the forearm ulna are called secondaries or cubitals. A small but distinct tuft of feathers called ala spuria or bastard wing is attached to the pollex or thumb. प्रारूपिक उड़न परों या क्विल्स में अपेक्षाकृत सुदृढ़ शाफ्ट पाया जाता है। इन्हें पुनः निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है। रेमिजेस, पंखों पर पाए जाने वाले उड़न परों को पिनियन, रेमिजेस, सिंगुलर शब्द है इसका, रिमैक्स अथवा विंग क्विल्स कहते हैं। इनके वेन का भीतरी या पिछला अर्धभाग भारी या अगले अर्धभाग से थोड़ा चौड़ा होता है। कबूतर के प्रत्येक पंख के पश्च सीमांत पर 23 रेमिजेस संलग्न होते हैं। उनमें से प्रथम 11 जो हाथ से लगे होते हैं प्राथमिक या प्राइमरीज अथवा मैन्युअल्स कहलाते हैं। इनमें से पहले 4 दूसरी उंगली पर लगे होते हैं जिन्हें डिजिटल्स कहते हैं। दूसरी उंगली की दूरवर्ती फेलेनिक्स से जुड़े 2 प्रीडिजिटल्स तथा निकटवर्ती फेलेंक्स से जुड़े 2 मिड डिजिटल्स कहलाते हैं। मेटाकार्पल क्षेत्र पर जुड़े शेष 7 प्राथमिक मेटाकार्पल्स कहलाते हैं। तथा इसके अंतर्गत तीसरी उंगली से जुड़ा एक एड डिजिटल भी होता है। शेष 12 रेमिजेस अग्रबाहु की अल्ना अस्थि पर लगे होते हैं जिन्हें सेकेंडरीज अथवा क्यूबिटल्स कहते हैं।
ह्यूमरस अस्थि से जुड़े टर्शरी रेमिजेस कहलाते हैं। परों का एक छोटा लेकिन विशिष्ट गुच्छा पोलिनेक्स से जुड़ा होता है। इसे एला स्पूरिया एल्यूला अथवा बेस्टर्ड विंग कहते हैं। रेक्ट्राइसिस। इन पिजन 12 long rectrices, singular word, rectrix or tail quills are arranged in a semicircle of fan-like manner on the tail. In them, the two halves of venae are almost equal in size. The rectrices help the bird as a brake and in steering the flight. कबूतर में 12 लंबे रेक्ट्रिसेस या सिंगुलर शब्द रेक्ट्रिक्स अथवा टेल क्विल्स अर्धचक्र या पंखाकृति बनाते हुए पूंछ से जुड़े रहते हैं। इनमें वेन के दोनों अर्धभाग लगभग एक नाप के होते हैं। रेक्ट्रिसेस पक्षी की उड़ान के स्टीयरिंग में और उतरते समय ब्रेक के रूप में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, कवर्ट्स। Bases of wing quills are covered by upper and under wing coverts and bases of tail quills by upper and under tail coverts. Coverts are smaller in size than the quill feathers to whom they are structurally similar. They close the interstices between quills of flight feathers, thus presenting a continuous area to oppose the buoyancy of air. पंख पीछों के आधार ऊपरी तथा निचले विंग कवर से ढके रहते हैं। इसी प्रकार टेल क्विल्स के आधार ऊपरी तथा निचले टेल कवर से ढके रहते हैं। आच्छादी पिच संरचना में क्विल परों के समान तथा परिमाण में उनसे छोटे होते हैं। ये उड्डयन परों के क्विल्स के बीच की खाली जगहों या अंतरालों को भर देते हैं। इस प्रकार कवर्ट्स वायु की उत्प्लावकता के विरुद्ध एक सतत क्षेत्र प्रदान करते हैं। कॉन्टूर फेदर्स और पिन्नी। These feathers, as their name implies, form the general covering of body. They are most typical in structure, consisting of a central axis and a venae. They are smaller and woolly feathers having poorly developed barbules, so that the barbs can be easily isolated. Contour feathers provide a smooth surfacing to body, reducing drag or frictional resistance to motion through air, give shape by overlapping of the venees, and make a good heat conserving layer. काउंटूर फेदर्स और पेनी, यह पर जैसा कि इसके नाम से पता चलता है शरीर का सामान्य आवरण बनाते हैं। इनकी अत्यंत प्रारूपिक संरचना एक केंद्रीय अक्ष तथा एक वेन से मिलकर होती है। यह छोटे व वूली अर्थात ऊन जैसे पर होते हैं, जिनमें अल्प विकसित बार्ब्यूल्स के फलस्वरूप बार्ब्स आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। काउंटूर फेदर शरीर को चिकना बाह्य तल प्रदान करते हैं। उड़ते समय हवा में गति के प्रति तल कर्षण अथवा
फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को, घर्षण के प्रतिरोध को कम करते हैं। वेंस के अति व्यापन या ओवरलैपिंग से आकार देते हैं और एक अच्छी ऊष्मा संरक्षी सतह का कार्य करते हैं। फिलोप्लूम्स, hair feathers or pin feathers. These are small, delicate and hair-like feathers of unknown function, which remain sparsely distributed over the body as seen in a plucked pigeon. A filoplume consists of a short calamus and a long thread-like rachis with a few weak barbs and barbules at the free tip. रोम पिच अथवा फिलोप्ल्यूम, इन्हें केश पिच, हेयर फेदर्स या पिन फेदर्स भी कहते हैं। ये छोटे, कोमल और रोम जैसे तथा अज्ञात कार्य वाले हैं। ये शरीर पर दूर दूर बिखरे रहते हैं, जैसा कि एक पर नुचे हुए कबूतर में देखा जा सकता है। फिलोप्ल्यूम में एक छोटा कैलेमस तथा एक लंबा धागे के समान रैकिस होता है, जिसके स्वतंत्र शिखर पर कुछ दुर्बल बार्ब्स तथा बार्ब्यूल्स होते हैं। डाउन फेदर्स और प्लूम्यूल्स, these are small, soft and woolly feathers which differ from contour feathers in the absence of a rachis. The barbs are long, flexible and with short barbules without hemuli and arising as a fluffy tuft from the top of the short calamus. They form the natal covering of the newly hatched birds, providing excellent insulation. They are absent in the adult pigeon, being replaced by the permanent contour feathers. डाउन फेदर्स अथवा कोमल पर या प्लूम्यूल्स, ये छोटे, कोमल व ऊन के समान पर होते हैं और रैकिस की अनुपस्थिति के कारण काउंटूर फेदर से भिन्न होते हैं। इनके बार्ब्स लंबे और लचीले होते हैं, जो छोटे कैलेमस के शीर्ष से फ्लफी गुच्छे के समान निकलते हैं। बार्ब्स छोटे, अल्पवर्धित बार्ब्यूलों से युक्त होते हैं, जिनमें हेमुलाई नहीं होते। डाउन फेदर्स नवजात बच्चे का प्रसूति आवरण तथा एक उत्तम ऊष्मारोधन प्रदान करते हैं। ये वयस्क कबूतर में नहीं पाए जाते, क्योंकि इनका स्थान स्थायी काउंटूर फेदर ले लेते हैं। अदर काइंड्स ऑफ फेदर्स इन बर्ड्स, पक्षियों में अन्य प्रकार के पर। फर्स्ट टाइप इज पाउडर डाउन फेदर्स. These occur in many birds, usually aggregated into special patches, such as the paired pectoral and pelvic yellowish patches on the skin of herons and bitterns, and sometimes in scattered tracts and tufts, as in parrots, rollers, and the immature Damergier. These are simply down feathers of which the tops never develop beyond the early stage and continuously break down into a powdery substance. It has been suggested that they help to keep the plumage clean and in good condition, a sort of talcum powder. पक्षियों में अन्य प्रकार के पर। फर्स्ट टाइप है पाउडर डाउन फेदर्स.
यह कई प्रकार के पक्षियों में प्राय पैचिस के रूप में इकट्ठे मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप ये बगुलों तथा बिटर्न्स की त्वचा पर पीले रंग के युग्मित पेक्टोरल तथा पेल्विक गुच्छों के रूप में होते हैं। कभी कभी ये बिखरे हुए क्षेत्रों या गुच्छों में जैसे तोते, रोलर्स अथवा अवयस्क डेमर्जियर में पाए जाते हैं। ये साधारण कोमल पिच या डाउन फैदर होते हैं जिनके शीर्ष कभी आरंभिक अवस्था के आगे विकसित नहीं होते और लगातार पाउडर के समान पदार्थ में टूटते रहते हैं। ऐसा समझा जाता है कि ये एक प्रकार से टेल्कम पाउडर की भांति प्ल्यूमेज को स्वच्छ तथा अच्छी अवस्था में बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, rectal bristles. Some birds have stiff hair-like feathers believed to be modified phylloplums. Each bristle has a short calamus and a slender rachis with a few rudimentary barbs at its base. These are seen around the base of bill rictus of flycatchers, goatsuckers and whippoorwills. रिक्टल ब्रिस्टल्स या रिक्टल शूक कुछ पक्षियों में कड़े बाल के समान पर होते हैं जिन्हें फिलोप्ल्यूम्स का रूपांतरण समझा जाता है। प्रत्येक शूक या ब्रिसल में एक छोटा कैलेमस और एक लंबा नुकीला पतला रैकिस होता है जिसके आधार पर कुछ अविकसित बार्ब्स होते हैं। ये फ्लाई कैचर्स, गोट सकर्स तथा विल्स की चोंच के आधार पर देखे जा सकते हैं। अदर टाइप्स, टैक्टाइल feathers or vibrissae occur at the root of beaks or round the eyes and are best developed in nocturnal birds. Some of the peculiar feathers such as the bristles at the gap of nightjars, eyelashes of hornbills, wires of birds of paradise and ornamental plumes of many species may be derived from the contour feathers. अन्य प्रकार, कुछ रात्रिचर पक्षियों में चोंच के आधार पर तथा आँख के चारों ओर स्पर्श पर अथवा दृढ़ रोम होते हैं। कुछ अन्य विचित्र प्रकार के पर जैसे नाइटजार की मुख दरार के किनारे ब्रिस्टल्स, हॉर्नबिल्स के आई लैशेस, पैराडाइज पक्षियों के तार तथा कुछ जातियों के अलंकारी पर सभी कॉन्टूर फैदर्स के रूपांतरण होते हैं। इस डायग्राम में हम डिफरेंट फ्लाइट फैदर्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं, उसकी व्यवस्था देख रहे हैं। देखिए किस तरह से बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग प्रकार के पर हैं और किस तरह से उनका अरेंजमेंट है। यहाँ पर हम प्री डिजिटल्स, मिड डिजिटल्स, एड डिजिटल, इसके अलावा मैनुअल और प्राइमरी रेमिजेस, क्यूबिटल और सेकेंडरी रेमिजेस, लोअर टेल कवर्ड्स, रेक्ट्राइसेस या टेल क्विल्स, इन सब का अरेंजमेंट देख रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के फैदर्स हैं। ए डायग्राम रेमिक्स टाइप का फैदर
प्रदर्शित कर रहा है। बी में रेक्ट्रिक्स, रेमेक्स में अनइक्वल हाफ्स हैं वेने के, लंबी शाफ्ट या रैकिस है, नीचे आधारी भाग कैलेमस। रेक्ट्राइसिस में वेने के दोनों हाफ समान हैं, इक्वल हाफ्स ऑफ वेने दिखाई दे रहा है रैकिस के दोनों तरफ। फिर कॉन्टूर फैदर, कॉन्टूर फैदर में आफ्टर शाफ्ट काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे गुच्छे। फिर फिलोप्ल्यूम्स, फिलोप्ल्यूम्स में वीक बार्ब्स हैं जो कि लॉन्ग रैकिस के शीर्ष पर उपस्थित हैं। कैलेमस छोटा है। रिक्टल ब्रिस्टल, उसमें लॉन्ग बार्ब्स विद रूडिमेंट्री बार्ब्यूल्स शॉर्ट कैलेमस के शीर्ष पर दिखाई दे रहे हैं। डाउन फैदर, डाउन फैदर में कई सारे लॉन्ग बार्ब्स और रूडिमेंट्री बार्ब्यूल्स, और रिक्टल ब्रिस्टल्स में लॉन्ग स्टिफ रैकिस के आधार पर रूडिमेंट्री बार्ब्स हैं। रिक्टल ब्रिस्टल पिजन में नहीं पाया जाता। तो इस तरह से आज हमने डिफरेंट प्रकार के फैदर्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।